morning, students. Today we will read chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. This is from class 6 Civics book of NCERT. So let's start. South Africa is a country that has people of several races. South Africa एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग वर्णों के लोग मिलते हैं. There are black people who belong to South Africa. वहाँ पे अश्वेत लोग हैं जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं. Whites who came there to settle, और जो श्वेत लोग हैं वो वहाँ पर आए हैं सेटल होने के लिए बाहर से. And Indians who came as laborers and traders, और जो भारतीय आए हैं वो वहाँ पे श्रमिक के रूप में और व्यापारी के रूप में आए थे. Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. माया नायडू एक 11 वर्षीय लड़की है, साउथ अफ्रीकन लड़की है जो कि एक शहर में रहती है जोहानिसबर्ग में. वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, और जो अपनी माँ की मदद करती है पुराने बॉक्सेस को क्लियर करने में. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. तो उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, कुछ अखबार की कटिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं एक छोटे बच्चे की जो स्कूल बॉय है, करीब करीब वो 15 साल का बच्चा है. व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज, जब उसने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन लड़का है, शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. तब उन्होंने बताया, उनकी माता ने, कि वो हेक्टर पीटरसन है. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. वो पुलिस द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी. माया वॉज शॉक्ड. अब माया को काफ़ी अचरज हुआ. वाई शी आस्क्ड, उसने कहा क्यों. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज. उनकी माँ ने उन्हें बताया कि जो साउथ अफ्रीका है वो पहले गवर्न किया जाता था अपार्थाइड लॉज से. अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और अपार्थाइड का मीनिंग है बच्चों कि रेस के बेसिस पर सेपरेट करना, अलग अलग करना. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक. जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें श्वेत, अश्वेत, भारतीय और कलर्ड रेसेस में बांटा गया. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. और इन नियमों के तहत यहाँ ये नियम में ये कहते थे कि ये जो रेसेस हैं जो अलग अलग, जैसे कोई श्वेत है कोई अश्वेत है, इन लोगों को एक दूसरे से मिलने पर भी पाबंदी थी. ये एक दूसरे के निकट नहीं रह सकते थे, जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर सकते थे. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. अब माया को इन बातों पे विश्वास नहीं हुआ. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड. अब माया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माया की जो मदर थी वो काफ़ी साउंड कर रही थी गुस्से में. तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया जब वो अपार्थाइड लाइफ के उसमें अंडर में जा रहे थे. शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, तो उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों की बात, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस, कि अस्पताल भी अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी सबके लिए. एंड एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड while one meant for black people was not. और जो एम्बुलेंस श्वेत लोगों के लिए थी वो काफ़ी वेल मेंटेन थी, और जबकि जो अश्वेत लोग थे उनके लिए वो इतनी वेल मेंटेन नहीं होती थी. देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और सभी वर्णों के लिए अलग अलग ट्रेन्स होती थी, बसेस होती थी. इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और यहाँ तक कि जो बस स्टॉप थे वो भी ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग होते थे. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, और जो नॉन वाइट्स लोग थे उनको मतदान करने का भी हक नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, और जो कंट्री में जो उस देश में सबसे अच्छी जो ज़मीन होती थी वो रिज़र्व कर दी जाती थी सफ़ेद श्वेत लोगों के लिए.
एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट लोग थे उनके लिए जो सबसे ख़राब ज़मीन होती थी वो अवेलेबल होती थी रहने के लिए. दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स, इसलिए जो अश्वेत लोग थे उनको श्वेत लोगों के बराबर में अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता था उनके बराबरी का. वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवैटो, एक जो ब्लैक टाउनशिप थी वो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी. हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल, और हेक्टर पीटरसन वहाँ रहते थे और उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ ज्वाइन किया एक प्रोटेस्ट को. जो प्रोटेस्ट था वो किसके खिलाफ था कि जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस स्कूल में थी उनके खिलाफ लर्निंग के लिए. दिस वाज द लैंग्वेज, ये एक ऐसी भाषा थी दैट द वाइट स्पोक, जो श्वेत लोग बोलते थे ये वो भाषा थी. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, और हेक्टर और जो दूसरे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्स किया जाता, उन्हें ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जाता था. बट दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, लेकिन वो अपनी मातृभाषा ही सीखना चाहते थे जो कि जुलू के नाम था. द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स, अब जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी उन्होंने प्रोटेस्टर्स को काफ़ी मारा. मर्सीलेसली, बहुत बेरहमी से उन्हें पीटा. एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ पर उन्होंने गोलियां भी चलाई. वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और उनकी एक गोली से जो है हेक्टर मारा गया. दिस वाज ऑन 16 जून 1976, और ये कब की घटना है? 16 जून 1976 की. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. बच्चों, आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना ही होगा. उन्होंने इस जो सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, जो ये रेसिस सिस्टम था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी. ये बहुत बड़े लीडर माने जाते थे उस स्ट्रगल के. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. फाइनली दे सक्सीडेड, और फाइनली उन्हें सफलता मिली. एंड इन 1994 साउथ अफ्रीकन बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, और 1994 में उन्हें सफलता मिली जिसके तहत साउथ अफ्रीका जो एक डेमोक्रेटिक गणतंत्र देश बन गया, जिसमें लोगों को, सभी रेसेस के लोगों को बराबर ट्रीट किया जाता था. Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. आइए जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है. पार्टिसिपेशन, सहभागिता. Why do we have regular elections? हमें रेगुलर इलेक्शंस क्यों हम करवाते हैं? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. बच्चों, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम. लोग जो हैं इलेक्शंस में अपने लीडर्स को चुनते हैं वोट डालने के बाद. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और लोगों के बिहाफ पे ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते थे वो डिसीज़न लेते हैं. इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और ऐसा करने पे उन्हें वो ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जो लोगों की आवाज़ है, उनके हक़ में जो बात है लोगों के, वो ये अपने दिमाग में बात रखेंगे और उनके सपोर्ट में ही रिप्रेजेंटेटिव उनकी बातों को उठाएंगे. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड. सभी सरकारें जो हैं एक निश्चित जो टेन्योर होता है, उनका फिक्स टाइम जो होता है उसके लिए चुनी जाती हैं. इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years, और भारत में ये जो पीरियड है ये 5 साल का है. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. अगर एक बार चुने जाने के बाद जो सरकारें हैं वो 5 साल तक उसी निश्चित पीरियड ऑफ टाइम तक रहती हैं. इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल.
अगर वो सरकारें दोबारा से पावर में रहना चाहती हैं तो री इलेक्शन होते हैं। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और ये वही टाइम होता है जबकि लोगों को उनके पावर में रहने के लिए वो सेंस कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सरकार ठीक है या नहीं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो इस प्रकार से जो सरकार की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया जाता है लगातार इलेक्शन होने से। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। बच्चों एक तरीका तो पार्टिसिपेशन का इलेक्शंस में वोट डाल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। अधिकतर जो है इलेक्शन जो है वो 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं कि आप गवर्नमेंट की में पार्टिसिपेशन आप दे सकते हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि जो सरकार की जो वर्किंग है, जो कार्यकाल है, उसको या तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। 2005 अगस्त में जब एक निश्चित सरकार ने कुछ पैसे बढ़ा दिए थे लोगों के इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, तो पीपल जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने अपना असहमति जताई थी। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंपेन। वो अपने सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, वो रैलीज निकालते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। जो सरकार जो है वो कोशिश करती है वो एक्सप्लेन करे और अपने डिसीजंस को डिफेंड करती है। बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन। फिर वो फाइनली लोगों के विचारों को सुनती है। एंड विड्रू द इंक्रीज। फिर वो उन्होंने जो इंक्रीज़ किया था उसको विड्रू कर लेती हैं, वापस ले लेती है सरकार। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये लोगों के लिए जिम्मेदारी होती है सरकार की, इसलिए वो अपने डिसीज़न चेंज करती है। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take। और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर लोग जो हैं एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, अपने विचार, और सरकार को समझते हैं कि उन्हें और बताते हैं कि उन्हें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। These include धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा। और ये तरीके हैं जैसे धरना देना, रैली निकालना, हड़तालें करना, सिग्नेचर कैंपेन्स करना एट्सेट्रा। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और एक बड़ा माध्यम अखबार, मैगज़ीन और टीवी है जो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो कि गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं जिनके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती हैं, वो उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so। जबकि ये सत्य है कि डेमोक्रेसी जो अलाउड करती है लोकतंत्र में कि लोगों की सहभागिता, बट ये भी सच है कि सभी जो सेक्शन ऑफ पीपल हैं वो एक्चुअली ये इसमें नहीं होते। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स एंड सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और एक दूसरा तरीका भी है जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को सोशल मूवमेंट्स में और चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि इसकी फंक्शनिंग के लिए। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner। तो इससे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं जैसे अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, वो अक्सर इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरीके से। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger।
अगर एक देश के लोग जो हैं अलर्ट रहें और इंटरेस्ट लें कि कंट्री कैसे रन होती है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो गवर्नमेंट का है वो कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है. सो द नेक्स्ट टाइम वी विल सी a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. तो इसलिए अगली बार जब भी हम कोई रैली देखेंगे अपनी गलियों में निकलते हुए, अपने शहरों में, कस्बों में या गांव में, तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि ये रैली किस बारे में है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स. तो इससे हमें पता चलता है, हमें सेंस मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group फ्रॉम प्रोटेस्टिंग. माया की स्टोरी से हमें पता चला है जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे लीड करते हैं वायलेंस को, कि कैसे हिंसा बढ़ सकती है, डेथ हो सकती है, क्योंकि एक ग्रुप ने जो डिसाइड किया इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट करने से फोर्सफुली मना किया. Conflicts occur when people of different cultures, religions, reasons or economic backgrounds do not get along with each other. और conflict कब उभरते हैं? जब लोगों के जो अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, अलग क्षेत्र से हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अलग है, तो जब वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, और when some among them feel they are being discriminated against, और जब कभी इन समुदाय में से किसी को ये महसूस होता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है. people may use violent means to settle their differences. तो लोग क्या करते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं अलग अलग अपने डिफरेंसेस को लेकर. दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया. तो अब जो उस एरिया में लोग रहते हैं ये उनके लिए दहशत का माहौल पैदा कर देता है. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. और जो सरकार है उसकी जवाबदेही होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो रिजॉल्व करें इन कॉन्फ्लिक्ट्स को. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग दैम. तो आइए कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी में है और जो हमारी सरकार उसे रिजॉल्व करती है. रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. अब जो धार्मिक कोई सेलिब्रेशन है या कोई प्रोसेशंस जो चलते हैं जैसे रैलीज़ हैं या कोई, तो उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट. या फिर जो मान लो कोई एक प्रोसेशन जा रहा है और उसका जो रूट है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन. तो गवर्नमेंट स्पेशली जो पुलिस है वो एक अपना अहम किरदार निभाती हैं. उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो प्रोसेसन निकाल रहे हैं उन कम्युनिटीज़ से बात करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो एक सॉल्यूशन पर आए. एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट. और कई बार ऐसा होता है कि हिंसा भड़क जाती है. विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन. तो क्या होता है, लोग उस प्रोसेशन पे क्या पत्थर फेंक सकते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस. और पुलिस ये इंश्योर करती है, इसके लिए ज़िम्मेदार होती है कि किसी भी तरह की कोई घटना न घटे. रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स. अब दो राज्यों के बीच में जो नदियां हैं वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती हैं. अ रिवर मे बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रू. अब एक नदी कहीं भी किसी राज्य से निकलती है, वो बहती है किसी और राज्य में और एंड होती है किसी तीसरे राज्य में. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. अब
तीन राज्यों से अगर कोई नदी मानो होकर गुजरती है तो उन तीनों राज्यों में या दो राज्यों में ये एक कन्फ्लिक्ट का इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and the Tamil Nadu। और बच्चों, उदाहरण के तौर पे आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो सुना ही होगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार के बीच में था। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore। जो पानी स्टोर किया जाता है किशन सागर में, कृष्णा सागर में, डैम में, कर्नाटका में, वो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर में, बैंगलोर में। द वाटर स्टोर्ड इन मैटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और वहीं पे वो पानी जो स्टोर किया जाता है मैटूर डैम पर तमिलनाडु में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डेल्टा रीजन में। अ कन्फ्लिक्ट अराइजेज, और एक कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हुआ? बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, क्योंकि दोनों ही डैम हैं जो सेम कावेरी नदी पर बने हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। और जो डाउन स्ट्रीम डैम है तमिलनाडु में, उसको तभी भरा जा सकता था जबकि पानी कर्नाटका से रिलीज़ हो। Therefore, both states can't get as much water as they need for the people in their states। तो इस तरीके से जो दोनों राज्यों के जो लोग हैं वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की जो सरकार है, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसना पड़ा और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ा दोनों स्टेट्स के लिए। Now next topic is equality and justice। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice। तो एक और की आइडिया क्या है लोकतांत्रिक सरकार का, कि ये समानता और न्यायिक सबको कमिटमेंट देती है बराबरी का। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, और ये समानता और जो न्याय है ये इनसेपरेबल है, ये दोनों। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैन्ड बाय लॉ। और जो पहले आपने सुना होगा बच्चों, एक छुआछूत जो पहले की प्रैक्टिस थी, वो अब कानून बनाकर उसको बैन कर दिया गया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। जो इस ग्रुप के लोग थे उनको एजुकेशन का राइट नहीं था, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, और उनको मंदिरों में प्रेयर करने का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, whom you have read about earlier in this book, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, and many others like him, और उनकी तरह और भी कई लोगों ने realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। और उन जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम यहाँ जिक्र करते हैं, वैसे ही उन जैसे और महान पुरुषों ने भी ये महसूस किया कि ये जो प्रैक्टिस है छुआछूत की, अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो हम जस्टिस अचीव नहीं किया जा सकता और लोगों को समानता का अधिकार भी नहीं मिल पाता। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइजेज दिस। अब सरकार ने भी ये पहचाना, ये समझा, एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। और जो अनइक्वल लोग थे सोसाइटी में, हमारे समाज में, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया। फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। और हमारे समाज में जैसे कि आप देखते हैं, एक पुरुष को, एक लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय एक गर्ल के, एक लड़की के। दिस मीन्स द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा समाज है वो लड़की को ज़्यादा महत्व नहीं देता, एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, एंड दिस इज़ अनजस्ट। और ये बहुत ही अन्यायिक प्रक्रिया थी।
इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस, और इसके लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू, और लड़कियों को वो अधिकार दिए जाते हैं जिनसे कि उन्हें न्याय मिल सके. Thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. तो ये इसीलिए जो लड़कियों के लिए फ़ीस लगती है स्कूल में, कॉलेज में, तो उनको वेव किया जाता है, माफ़ किया जाता है या उन्हें कम किया जाता है. So this is all about this chapter बच्चों. I hope you understand all the points. Thank you for watching.